शाम होते ही एक मालवाहक पानी जहाज मछुआरों के पानी जहाज के पास पहुंचा। हॉर्न मारने लगा। मछुआरे इनके इंतजार में जहाज के ऊपर खड़े थे। इस समय पानी जहाज का पूरा ऊपरी भाग बिजली बल्ब की रोशनियों से नहाया हुआ था। पीटर माल उतारने के लिए जहाज ऊपर जहां तहां लगी लाइटों को जलवा चुका था। इस समय आसपास कोई चौथा जहाज भी नहीं था। मालवाहक जहाज का कैप्टन अपने जहाज को मछुआरों के जहाज से सटाकर खड़ा किया, लंगर समुद्र में डाल दिया, फिर एक बटन दबाया। एक सीढ़ी निकलते हुए मछुआरों के जहाज से जा लगी। आइए गालिब भाई, आपका स्वागत है। पीटर उसको अपने जहाज में आते देख बोला। गालिब मुस्कुराते हुए पीटर के पास पहुंचा, हाथ मिलाते हुए अभिवादन किया। उसके बाद उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमी हथियारों की पेटियां मछुआरों के जहाज में उतार कर ठेले में रखने लगे, जिसे मछुआरे पहले ही सजा कर रख दिए थे। पीटर सेठ, आपके कुछ पुराने साथी दिखाई नहीं दे रहे हैं? गालिब ने पीटर के साथियों को घूरते हुए उससे पूछा। उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। चलिए अंदर, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। अरे नहीं पीटर सेठ, गालिब ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे अभी जल्दी है, क्योंकि कहीं और भी हथियार पहुंचाना है। अच्छा ये बतलाइए, पैसा कब तक दीजिएगा? अभी तो मुश्किल है, पीटर सोचकर कहने लगा। लेकिन 3 महीने बाद आप अपने किसी आदमी को भेज दीजिएगा, मैं उसे पैसा दे दूंगा। इससे पहले नहीं दे सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग मछली मारने निकले हैं और 2.5-3 महीने से पहले घर लौटने वाले नहीं हैं। गालिब के चेहरे पर संतोष के भाव उभर आए। पीटर ने अपने साथियों को इशारा किया। पहले ग्रुप के साथी हथियारों से भरा ठेला ठेलते हुए निचले तल्ले के लिए प्रस्थान किए, जबकि दूसरे ग्रुप के साथी हथियारों की पेटी ढोए दूसरे जहाज में जाने लगे। अच्छा पीटर सेठ, हम लोग चलते हैं। गालिब पीटर का सारा माल उतार कर खड़े अपने आदमियों को देख उससे बोला। अगली मुलाकात अगले साल होगी। फिर वह मुड़ा, तेजी से अपने जहाज की ओर बढ़ने लगा। उसके आदमी भी जहाज में चढ़ने लगे। मालवाहक जहाज का कैप्टन केबिन की ओर चल दिया। वह जहाज ऊपर खड़ा था। वह केबिन में पहुंचते ही लंगर उठाया, जहाज स्टार्ट कर जहाज ले चला। मछुआरों के पहले पानी जहाज में अभिनव जॉर्ज के साथ हथियारों की पेटियां निचले तल्ले के गोदाम में रखकर वह वापस ऊपर आया। वह पीटर को हथियारों के पेटियों से लदा ठेला के पास खड़ा देखकर बोला, पीटर भाई, मैं हथियार चलाना सीखना चाहता हूँ। पीटर ने उसे यूं घूरा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दिया हो। पहले इन हथियारों की पेटियों को ठिकाने लगाओ। उसके बाद पीटर ने आदेश दिया। जॉर्ज भाई, उसने जोर से कहा, इसे हथियार चलाना सिखा देना। अभिनव की ओर इशारा किया। ठीक है, सिखा दूंगा, जॉर्ज ने उत्तर दिया। फिर वह अभिनव के साथ हथियारों की पेटियों से लदा आखिरी ठेला ठेलते हुए चल पड़ा। इनके जाने के कुछ मिनटों बाद विलियम, मार्टिना और टॉम जहाज ऊपर आए। हथियारों की पेटियां ना देख जाने लगे। विलियम भाई, पीटर ने पुकारा। विलियम रुकते ही उसे घूरने लगा। अब हमें चलना चाहिए। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया, जाने लगा। साथ में टॉम भी। कुछ दूरी पर खड़ी मार्टिना उन दोनों के पीछे हो लिए। मार्टिना, पीटर ने पुकारा। वह पलटी। जाओ तुम जहाँ चलाना। मार्टिना आदेश पाते ही केबिन के लिए प्रस्थान किए। पीटर भी कुछ सोचते हुए चल पड़ा। इनके जाने कुछ मिनटों बाद जॉन स्वीटी के साथ पहले जहाज के ऊपर आया। हथियारों की पेटियां ना देख उससे बोला, स्वीटी, चलो मस्ती करते हैं। चलिए, स्वीटी मुस्कुराई। जॉन ने उसे गोदे में उठाया, चल पड़ा दूसरे जहाज की ओर। तभी दोनों जहाज चल पड़ी। मार्टिना तथा विलियम ने जहाज का कमान संभाल लिए थे। जॉर्ज अभिनव के साथ हथियारों की पेटियों को ठिकाने लगाने के बाद 2 हथियार लेकर जहाज ऊपर आया। फिर वह अभिनव को हथियार चलाना सिखाने लगा। पीटर हॉल में ठंडा पीते हुए टीवी देख रहा था। पीटर भाई, सामुएल वहां आते ही उसके बगल में खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। बोला, हम लोग कहाँ जा रहे हैं?
अंटार्कटिका महादेश के तटीय क्षेत्रों में। वहाँ हम लोग कब तक पहुँचेंगे? यही कोई 1 महीना बाद। अच्छा, आज खाने पर क्या बनाऊँ? तुम्हारी मर्जी। सामुएल उठ खड़ा हुआ, चलता हुआ किचन में जा घुसा। हालांकि पीटर सबका मालिक था, लेकिन सभी के साथ घुल मिल कर रहता, दोस्तों जैसा व्यवहार करता था, इसीलिए सभी उसे प्यार से पीटर भाई कह के पुकारते थे। मछुआरे मौज मस्ती करते हुए बारी बारी से जहाज चलाते हुए चल पड़े अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर। सभी को जहाज चलानी आती थी। जब ये 10 दिन का सफ़र तय करते हुए अंटार्कटिका वृत्त को पार किए तो उन्हें पता भी नहीं चला कि ये अंटार्कटिका महादेश के क्षेत्र में घुस गए हैं। इस समय दिन के 12 बज रहे थे। इस दौरान पहले जहाज को श्वेता, दूसरे को टॉम चला रहा था। जहाज चलाते चलाते जब श्वेता ऊब गई तो उसने अपने कलाई की घड़ी को नज़र दौड़ाई। घड़ी देख दंग रह गई। उसके हिसाब से इस समय शाम के 8 बजना चाहिए था, मगर यहाँ का माहौल दिन सा था। बाकी मछुआरे काम ना होने के कारण जहाज के अंदर ही दुबके हुए थे। पहले जहाज के हॉल में पीटर, अभिनव तथा दूसरे जहाज के हॉल में जॉन स्वीटी के साथ हॉल में लगी रंगीन टीवी पर फिल्म का मजा ले रहे थे। इन दोनों पानी जहाज में रहने वाले प्रायः सभी फिल्मों के दीवाने थे, किंतु इन चारों के अलावा बाकी बचे मछुआरे इस समय अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे। 8:15 बजते ही सभी मछुआरे पहले पानी जहाज के हॉल की ओर आने लगे थे। मछुआरे 8:30 बजे रोजाना टाइम से खाना खाते थे। सबका खाना इकट्ठा पहले जहाज पर बनता था, इसलिए दूसरे जहाज के सभी मछुआरे पहले जहाज में जाने के लिए ऊपर निकले। बाहर का दृश्य देख सभी एकदम से दंग रह गए। उनके हिसाब से इस समय शाम होना चाहिए था। जेम्स भाई, इस समय तुम्हारे घड़ी में कितना समय हो रहा है? जॉन ने अपनी घड़ी में नज़र दौड़ाते हुए उससे पूछा। 8:15। जॉन उत्तर सुनकर अपनी घड़ी को मारने लगा। तुम अपनी घड़ी को इस तरह क्यों मार रहे हो? जेम्स ने उससे पूछा। मैं मार नहीं रहा हूँ, बल्कि ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा घड़ी ठीक है या नहीं। अरे यार, विलियम बोला, जो इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तुमको इतना भी नहीं मालूम कि हम लोग अंटार्कटिका महादेश के क्षेत्र में घुस चुके हैं? तो जॉन ने उतावलापन दिखाया। तो यहाँ सितंबर से लेकर मार्च तक सूर्य की किरणें लगातार दिखाई पड़ती है। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, इसीलिए यहाँ अभी दिन सा माहौल है। ज़्यादा टेंशन मत ले और चल खाना खाने। तुझे कैसे मालूम? क्योंकि मैं भूगोल का विद्यार्थी रह चुका हूँ, विलियम ने उत्तर दिया। फिर वह तेजी से चल पड़ा, साथ में बाकी साथी भी। जॉन बेवकूफ़ों की तरह सोचते हुए पीछे पीछे चल पड़ा। उसे विलियम की बातें पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। हॉल में एक एक कर सभी पहुंचते जा रहे थे। हॉल काफ़ी बड़ा था, करीब 30 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा। पूरा हॉल टेबल कुर्सियों से सजाया हुआ था। एक कोने में बड़ा सा रैक था, जिसमें शराब की बोतलें आदि रखा हुआ था। इस हॉल में आराम से 100-150 लोग समा सकते थे। हॉल के सामने बड़ा सा कलर टीवी रखा हुआ था, जिस पर मछुआरे फुर्सत के क्षण मनोरंजन किया करते थे। इसका हूबहू दूसरा हॉल दूसरे जहाज पर था। दोनों जहाज एक ही जैसा बराबर था। विलियम अपने साथियों के साथ हॉल में प्रवेश किया। पीटर भाई, कौन सी फिल्म चल रही है? विलियम उसके पास पहुंचते ही बोला। सरफिर आशिक, उसने उत्तर दिया। विलियम भाई, जॉन वहाँ आते ही बोला। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आई। कौन सी बात? भूगोल वाली। अरे यार, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है? नहीं, जॉन ने इनकार में सिर हिलाया। वह अब भी विलियम की ओर ताके जा रहा था। विलियम आगे कहने लगा। ये सब बातें भूगोल पुस्तक में पढ़ने को मिलती है। तुमने कभी पुस्तक पढ़ी है? नहीं, जॉन ने पुनः इनकार में सिर हिलाया। इसीलिए मेरी बातें तुम्हारे भेजे में नहीं घुसा। जॉन ने ऐसा मुंह बना लिया जैसे भूगोल ना पढ़ के बहुत बड़ी भूल की हो। फिर वह वहीं बैठ गया। दोनों बावर्ची सभी को हॉल में उपस्थित देख सबके लिए खाना परोसने लगे। खाना आते ही सभी खाने पर टूट पड़े। 20 दिनों की लंबी यात्रा के बाद मछुआरे वेडल सागर को पार करते हुए अंटार्कटिका महाद्वीप के नज़दीक पहुंच रहे थे। इस समय मछुआरे जहां तहां चैन की नींद सो रहे थे। इसी दौरान मार्टिना अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठी
वह अपने कमरे में सोई थी। वह ब्रश करते हुए जहाज ऊपर जा पहुंची और उसकी नज़र समुद्र ऊपर जा टिकी। वाह, कितना सुंदर दृश्य! वह बोल पड़े। मछलियां समुद्र के ऊपर छलांग लगा रही थी, पानी के फुहारे छोड़ रही थी। वह तेजी से जहाज किनारे जा पहुंची, समुद्र में झांकने लगी। बाप रे बाप, इतनी सारी मछलियां! वह जहाज के साथ तैरते असंख्य मछलियों को देख आश्चर्य से बोल पड़ी। शायद वह जिंदगी में पहली बार एक साथ इतनी सारी मछलियां देख रही थी। तभी वहां पीटर कैनेडी के साथ पहुंचा। ये दोनों जॉर्ज के साथ छतरी के नीचे जहाज के ऊपर ही सोए थे। बाप रे बाप, इतनी सारी मछलियां! नज़ारा देख कैनेडी भी आश्चर्य से बोल पड़ा। जिंदगी में तो मैं भी इतनी सारी मछलियां एक साथ नहीं देखा है। पीटर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोला। पीटर भाई, दूसरे जहाज के ऊपर खड़ा विलियम जोर से चिल्लाया। आगे बोला, अब हमारे दुख के दिन गए समझो। हम लोग एक एक मछलियों के लिए तरस रहे थे, लेकिन यहाँ तो मछलियों का पूरा भंडार ही मौजूद है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ कब का दौड़ा चला आता। याहू! हा 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 हा! विलियम हंसने लगा। फिर वह अगले ही पल नाचने लगा। वह खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। विलियम का यह पागलपन देख तीनों हंस पड़े। विलियम भाई, पीटर ने जोर से चिल्लाया, आप अपने बाकी साथियों को भी जगाइए। हम लोग अभी से ही मछलियां मारना शुरू करेंगे। विलियम गाना गुनगुनाते हुए मस्ती में जॉन की ओर बढ़ने लगा। जॉन जहाज के ऊपर छतरी के नीचे स्वीटी तथा टॉम के साथ सोया हुआ था। विलियम वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जॉन को जगाने का निश्चय किया। वह उसका पैर पकड़कर खींचने लगा। कौन है बे? जॉन जागते ही बोल पड़ा। मैं हूँ, विलियम ने मुस्कुरा दिया। तूने मेरा पाँव क्यों खींचा? अरे यार, तू नाराज क्यों होता है? मैं तो तुम्हें जगा रहा था। जगाने का ये भी कोई तरीका है? जॉन गुस्से से बोला। तभी टॉम स्वीटी उठ बैठे। इन दोनों के वार्तालाप के कारण इन दोनों की नींद टूट चुकी थी। दोनों जॉन के अगल बगल सोए थे। उधर देखो तो, विलियम ने अंगुली से समुद्र की ओर इशारा किया। नज़ारा देख जॉन का सारा गुस्सा क्षण भर में छू हो गया। बोला, वाह क्या सीन है! फिर वह तेजी से उठ खड़ा हुआ, साथ में टॉम स्वीटी भी। अब तीनों समुद्र की ओर ताक रहे थे। मछलियां समुद्र के ऊपर छलांग लगा रही थी, पानी के फुहारे छोड़ रही थी। दृश्य देख तीनों सरपट जहाज किनारे की ओर बढ़ चले। दृश्य देख तीनों को आनंद आने लगा था। विलियम पुनः गाना गुनगुनाते हुए चल पड़ा हेलन को जगाने, जो अंदर अपने कमरे में सोई थी। अभिनव, अभिनव! पीटर ने केबिन की ओर ताकते हुए चिल्लाया, पर कोई उत्तर न आया। लगता है अभिनव जहाज चलाते चलाते सो गया। पीटर ने मार्टिना तथा कैनेडी को सुनाया। ये दोनों उसके अगल बगल खड़े थे। फिर वह मार्टिना को घूरते हुए बोला, मार्टिना, जाओ तुम अभिनव को जगा देना और जहाज रोकने को बोलना। मार्टिना आदेश पाते ही चल पड़े। कैनेडी, पीटर उससे बोला, जाओ तुम श्वेता को जगाना और बोलना कि मैंने उसे ऊपर यहाँ बुलाया है। कैनेडी मुड़ा, तेज चल पड़ा। पीटर छतरी नीचे सोए जॉर्ज को जगाने चल दिया। दूसरे जहाज को जेम्स पिछले 10 घंटे चला रहा था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने नींद को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया था। इस समय अंटार्कटिका की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए माइक्रोफोन के माइक पर बोला, अभिनव, अभिनव। दूसरी ओर से कोई आवाज़ न आया। वह पहले जहाज के केबिन की ओर ताकने लगा। मार्टिना पहले जहाज के केबिन में पहुंचते ही मूर्ति समान खड़ी होकर अभिनव को निहारने लगी। अभिनव कुर्सी में पड़ा माइक्रोफोन पाने बेसुध सो रहा था। अचानक पता नहीं मार्टिना के दिल में क्या आया, वह अभिनव के बिल्कुल पास जा पहुंची। उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसके इस हरकत से अभिनव जाग उठा। मार्टिना सावधान होकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ न की हो। मार्टिना, तुम यहाँ? अभिनव हैरान होते हुए बोला। हाँ, मैं आपको जगाने आई थी। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने मंजिल पहुंच गए हैं। वो देखिए, सामने अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है और उधर देखिए हिम का विशाल चट्टान। मार्टिना अंगुली से इशारा करते हुए बतला रही थी। वाह, कितना सुंदर दृश्य है नहीं? अभिनव नज़ारा देख बोला। हाँ। मार्टिना, तुमसे एक बात कहूँ? एक नहीं 100 बात कहिए। मार्टिना तुनक कर बोली। तुम आखिर इतना अधिक मेहरबान मेरे ऊपर क्यों होती हो? क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ।
मार्टिना दिल में हाथ रखते हुए शर्मा कर बोली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता। तो फिर आप किसे चाहते हैं? मार्टिना उत्तेजित हो उठी, किसी को नहीं। तो फिर मुझ में ऐसा क्या कमी है जिसके कारण आप मुझसे दूर भागते हैं? तुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तो अपने सपनों की रानी के तलाश में हूँ। कहाँ है आपके सपनों की रानी? मार्टिना चिल्ला सा पड़ी। मालूम नहीं, अभिनव ने सीधा सा उत्तर दिया, लेकिन जब कभी भी मिलेगी तो तुमसे मिला दूंगा। मार्टिना गुस्से से भर उठी, बोली, अगर वो मेरे सामने आ गई तो मैं उसका आँख, मुंह और नाक नोच लूँगी। यह सुन अभिनव हंसने लगा। मार्टिना उसे घूरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ चली, बड़बड़ाई, पता नहीं साला अपने आप को क्या समझता है। कैनेडी श्वेता के कमरे में प्रवेश किया। श्वेता नाइटी पहने सोई खर्राटे ले रही थी। कैनेडी बिस्तर पर चढ़ते ही श्वेता को प्यार से चूमा, धीरे से बोला, श्वेता डार्लिंग उठो, हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। क्यों यार? श्वेता नींद में ही बड़बड़ाने लगी, तू मेरी नींद क्यों खराब कर रहा है? सोने देना। नहीं सोने दूंगा। कैनेडी ने उसे पकड़कर खींचा। क्यों यार? वह उठ बैठी, बोली, कितनी अच्छी नींद आ रही थी और तुमने जगा दिया। अरे चलो भी, पीटर ने ऊपर बुलाया है। क्यों? क्योंकि अभी से ही मछली मारना है। तो मैं क्या करूं? श्वेता बेध्यान में बोली। अरे अगर इस बार हम लोग दोनों जहाज में मछली भरकर ले गए तो समझो हम लोग मालामाल हो जाएंगे। सचमुच? श्वेता खुशी से मुस्कुराई। हाँ सचमुच। जेम्स माइक्रोफोन पर अभिनव से बातें करते हुए जहाज रोकने लगा। जहाज रुकते रुकते तट के काफ़ी करीब पहुंच गए। तट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। सभी मछुआरे पहले पानी जहाज के ऊपर एक एक कर जमा होते जा रहे थे। जॉर्ज वहाँ पहले से ही मौजूद था। इस समय खैनी रगड़ने में मस्त था। जॉन जो उसके बगल में खड़ा था, उसकी नज़र जब बर्फ से ढके पहाड़ों पर गया तो बोल पड़ा, अरे वाह, क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं। बर्फ़ की पहाड़ें हैं जॉर्ज भाई। ये कौन सा पहाड़ है? उसने एक और इशारा किया। मुझे नहीं मालूम, उसने निकार में सिर हिलाया। आपको सब मालूम है, बतलाइए ना जॉर्ज भाई। जॉन ने बच्चों की तरह जिद किया। उच ओ बाऊ उसको मजाक सोचा। अरे वाह, क्या नाम है? जॉन बड़बड़ाया। वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। जॉन अपने साथियों को हंसता देख खुद भी हंसने लगा। पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। जॉर्ज ने जॉन की ओर खैनी बढ़ाया। जॉन ने खैनी लेकर दूर से ही मुंह में फेंका, होंठ नीचे दबाने लगा। अभिनव जेम्स भी वहां आ पहुंचे। हाँ तो दोस्तों, हम लोग अपने मंजिल पहुंच गए हैं। पीटर अपने सभी साथियों को जहाज ऊपर मौजूद देख कहने लगा, यहाँ इतनी सारी मछलियाँ हैं जिसकी हमने कभी कल्पना तक में नहीं सोची थी। इसीलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोगों को तब तक मछली मारना है जब तक कि हमारा जहाज मछलियों से भर नहीं जाता। इसके लिए हमें अभी से ही मछली मारना शुरू कर देना चाहिए। अतः आप लोग अपने अपने कामों में लग जाइए। टॉम, अभिनव और जॉन जहाज के बीचों बीच केबिन के बगल में रखी जाल के पास जा पहुँचे। जाल का बंधन खोलने लगे। बाकी सदस्य अगल बगल खड़े उनकी हरकतों को देख रहे थे। श्वेता, दोनों बावर्ची कहाँ हैं? पीटर ने दोनों बावर्ची को ना पाकर उससे पूछा। वो दोनों तो अभी तक सो रहे होंगे, उसने उत्तर दिया। तो फिर जाओ, तुम उन दोनों को जगाना और खाना बनाने को बोलना। श्वेता आदेश पाते ही चल पड़ी। श्वेता, पीटर ने पुनः पुकारा। श्वेता रुकते ही पलटी। स्विमिंग सूट, ऑक्सीजन मास्क, हथियार वगैरह भी लेते आना, पता नहीं इनकी ज़रूरत कब आ पड़े। मार्टिना, तुम भी जाओ श्वेता के साथ। पीटर ने उसे भी आदेश दिया। मार्टिना उसके साथ हो लिए। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पीटर श्वेता तथा हेलन को घूरते हुए बोला। जाओ तुम दोनों भी। दोनों चल पड़े। दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि उन्हें क्या करना है। अब पीटर विलियम भी वहाँ से खिसक कर केबिन की ओर बढ़ने लगे थे। जॉन पाइप तथा टॉम जाल के आखिरी छोर में बंधी रस्सी को पकड़कर बढ़ने लगे दूसरे जहाज की ओर, साथ में कैनेडी भी। अभिनव पाइप तथा टॉम जाल के दूसरे छोर में बंधी रस्सी को पकड़कर बढ़ने लगे पहले जहाज के बीचों बीच साइड में, जहां हमेशा जाल बंधी और पाइप फिट किया जाता था। पाइप अंगूठा उंगली बराबर मोटी लेकिन बहुत मजबूत थी।
कुछ देर बाद पीटर ने देखा कि दोनों तरफ पाइप फिट और रस्सी बंध चुकी है, तो उसने बैठे बैठे सामने पड़े बटनों में से एक बटन दबाया। क्रेन, जो जहाज के बीचों बीच खूंटे के भांति खड़ा था, जहाज के बीचों बीच में रखी भारी भरकम जाल को दबोचते हुए समुद्र में लेकर गिरा दिया। छपाक करती हुई बड़ी जोरदार आवाज आई। जाल बड़ा भारी था। इसके निचले भाग में लोहे की 100 ग्राम की गिट्टी हर 1 मीटर की दूरी पर बहुत ही मजबूती से बंधी हुई थी, ताकि ये जाल को समुद्र के नीचे ले जा सके। इस जाल के ऊपरी भाग में बैलून की तरह बड़ी बड़ी हवा की थैलियां बंधी हुई थी, जो जाल को समुद्र में डूबने नहीं देती थी। किंतु इस समय इन हवाओं की थैलियों में एक भी हवा नहीं थी, इसलिए जाल आहिस्ता आहिस्ता समुद्र के अंदर जाने लगे थे। इस जाल के ऊपरी भाग में जहाँ तहाँ रिंग बंधी हुई थी, जिस पर रस्सी लगी हुई थी, जिसकी लंबाई 2000 मीटर से कुछ अधिक थी। इसके खींचते ही जाल जहाज के पास आकर सिमट जाते थे, मगर ये रस्सी इस समय आज़ाद थी। जाल की लंबाई 2 किलोमीटर और चौड़ा 1 किलोमीटर थी। जाल की जाली पतली लेकिन बहुत मजबूत थी। इन पतले जालों के हर 5 मीटर की दूरी पर अंगूठे अंगुली के बराबर मोटी रस्सी थी, जो जाल से गुथी होने के साथ ऊपर तथा नीचे भाग के मोटे रस्सी से टच थे, जिसके कारण जाल की मजबूती में और भी 4 चांद लग गई थी। ऊपर की मोटी रस्सी, जिस पर थैली नुमा हवा की थैली बंधी हुई थी, ये पूरे जाल का भार सहते थे। इन मछुआरों को मछली मारने का अंदाज भी अनोखा था। पहले ये मछलियों को घेरते, फिर उनका शिकार करते थे। यदि बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस जाती तो उन्हें समुद्र में ही घुसकर बड़ी चतुराई से मार डालते, फिर उनको रस्सी से बांधकर क्रेन द्वारा समुद्र से निकाल लेते थे। बाकी बचे छोटे बड़े मछलियों को जाल समेत ही समेट कर समुद्र से निकाल लेते थे। मछली मारने की पूरी प्रक्रिया मछलियों द्वारा होती थी, इसीलिए 2 जहाज में 12 मछुआरे ही काफ़ी थे। हालांकि इनकी संख्या पहले बहुत ज़्यादा थी, किंतु समुद्र में जब बहुत कम मछलियाँ मिलने लगी तो पीटर ने मछुआरों की संख्या में कटौती कर दिया था। विलियम ने जहाज के सीढ़ी को उसके सही स्थान में ले गया। अब दोनों जहाज विपरीत दिशा में जाने लगी थी। कुछ देर बाद जब जाल पूरी तरह तन गई तो दोनों जहाज में के केबिन में लगी लाल बत्ती जलने लगी, जो जाल के पूरी तरह तन जाने का संकेत था। दोनों कैप्टन ने संकेत पाकर फौरन जहाज रोकी दी। दोनों ने एक एक बटन दबाया। जाल के ऊपर बंधी हवा के थैलियों में हवा तेजी से भरने लगी। जैसे जैसे इन हवाओं की थैलियों में हवा भरने लगी, वैसे वैसे ये हवा की थैलियाँ ऊपर आने को उतावला होने लगी। जब इन हवाओं की थैलियों में हवा भर गई तो समुद्र ऊपर आकर तैरने लगे। अब शुरू हुआ मछलियों को घेरने का काम। इससे बेखबर मछलियाँ मस्त में इधर उधर घूम रही थी।